दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य में पढ़ेंगे कि शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग के इस वीडियो में शक्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। मान लीजिए कि कोई एक वृक्ष है, पेड़ है, ठीक है ना। यह कोई एक वृक्ष है, सपोज दैट। ठीक है, यह कोई एक वृक्ष है और एक आदमी ए है। ये कोई एक आदमी ए है और कोई एक दूसरा आदमी बी है। ओके, अच्छा। होता क्या है, ये दोनों आदमी इस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। ए और बी, ए और बी, ये दोनों आदमी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब यह आदमी, जब कोई मनुष्य ऊपर जाता है तो वह गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है। जब कोई मनुष्य ऊपर जाएगा तो वह गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ करता है। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जितने गुरुत्व बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस गुरुत्व बल को ही उस वस्तु का भार कहते हैं। और भार एक प्रकार का बल होता है, मैंने आपको बताया है बेटा, भार एक प्रकार का बल होता है। तो जब यह आदमी, ए आदमी और बी आदमी, जब ये दोनों आदमी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये वास्तव में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज मान लेते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई यक्ष है, सपोज दैट। ठीक है ना, इस पेड़ की ऊंचाई क्या है, यक्ष है। मतलब पेड़ की ऊंचाई सेम है, यक्ष यक्ष है। ए आदमी बी आदमी के लिए पेड़ की ऊंचाई जो है वह बिल्कुल एक समान है। हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई यक्ष है। अच्छा, जब यह ए आदमी पेड़ पर चढ़ता है तो पेड़ पर चढ़ने के लिए यह ए आदमी एफ बराबर 100 न्यूटन का बल लगाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए आदमी इस पेड़ पर चढ़ने के लिए 100 न्यूटन का बल इस पर आरोपित करता है। या हम यूं कह लें कि 100 न्यूटन के बल के माध्यम से, 100 न्यूटन के बल के माध्यम से ए आदमी इस पेड़ पर चढ़ रहा है। और हम ये भी मान लेते हैं कि यह बी आदमी भी इस पेड़ पर चढ़ने के लिए 100 न्यूटन का बल यह भी आरोपित कर रहा है। मतलब बी आदमी को इस पेड़ पर चढ़ने के लिए 100 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि जब यह ए आदमी इस पेड़ पर चढ़ता है, जब यह ए आदमी पेड़ पर चढ़ता है तो पेड़ पर चढ़ने में यह ए आदमी टी बराबर 20 सेकंड का समय लेता है। ए आदमी पेड़ पर चढ़ने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। बी आदमी इस पेड़ पर चढ़ने के लिए टी बराबर 50 सेकंड का समय लेता है। और हमने आपसे बताया कि इस पेड़ की ऊंचाई दोनों आदमी के लिए सेम है, अर्थात यच का मान यहां पर मान लेते हैं 10 मीटर है और यहां पर इस आदमी के लिए भी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। मेरी बात समझ में आई? यह एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई सेम है, यच यच है। यहां पर दो आदमी ए और बी हैं। ये दोनों आदमी इस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब ये आदमी पेड़ पर चढ़ते हैं तो इन आदमियों के द्वारा, आदमी ए और बी के द्वारा 100 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है इस पेड़ पर। मतलब इस पेड़ पर चढ़ने के लिए
ये दोनों आदमी 100 न्यूटन का बल अपने आप में लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आदमी इस पेड़ पर चढ़ने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। जब यह ए आदमी इस पेड़ पर चढ़ जाता है तो इस ए आदमी को पेड़ पर चढ़ने में 20 सेकंड का समय लगता है। जबकि जब बी आदमी जब इस पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसे इस पेड़ पर चढ़ने में 50 सेकंड का समय लेता है। ठीक है। और जबकि दोनों आदमी के लिए ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई सेम है। हम मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, दोनों आदमी के लिए सेम है। अच्छा, अब जरा ध्यान देंगे, मनुष्य ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ विस्थापन 10 मीटर और ऊपर की तरफ ही बल आरोपित कर रहा है 100 न्यूटन। ये भी आदमी जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ विस्थापन तय कर रहा है और साथ ही साथ ऊपर की तरफ बल 100 न्यूटन भी आरोपित कर रहा है। मतलब जिधर विस्थापन हो रहा है उधर ही बल आरोपित हो रहा है। यहां भी जिधर विस्थापन हो रहा है उधर बल आरोपित हो रहा है। तो जिस दिशा में बल लगता है, अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा हो, मतलब अगर बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो तो वहां पर किया गया कार्य अधिकतम होता है। तो आइए हम लोग यहां पर आदमी ए आदमी बी द्वारा इस पेड़ पर चढ़ने में जो कार्य, जो काम किया जाता है उसको हम लोग यहां पर निकालते हैं। चलिए भैया, यह आदमी जब इस पेड़ पर चढ़ता है तो इस आदमी के द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। F का मान 100 न्यूटन, विस्थापन 10 बराबर 1000 जूल। मतलब जब बी आदमी इस पेड़ पर चढ़ता है तो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए बी आदमी को 1000 जूल कार्य करना पड़ता है। आइए यहां पर निकाल लें। आदमी ए द्वारा पेड़ पर चढ़ने के लिए किया गया काम, आदमी ए द्वारा पेड़ पर चढ़ने के लिए किया गया कार्य देखा जाए। अब हम यहां पर यह निकालेंगे कि जब ए आदमी इस पेड़ पर चढ़ता है तो इस ए आदमी के द्वारा पेड़ पर चढ़ने में किया गया काम क्या होगा। आइए हम लोग निकालते हैं बड़े प्यार से। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ओके, यहां पर विस्थापन H है मान लीजिए। चलिए भैया, F 100 न्यूटन का बल है और H 10 है बराबर 1000 न्यूटन जूल। ओए होए, दोनों आदमी के द्वारा बराबर काम किया जा रहा है। देखिए, जब ए आदमी पेड़ पर चढ़ता है तो इसके द्वारा किया गया काम 1000 जूल, जब बी आदमी पेड़ पर चढ़ता है इसके द्वारा किया गया काम 1000 जूल। दोनों का तो काम सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह आदमी इस पेड़ पर चढ़ने में 20 सेकंड का समय ले रहा है, यह आदमी बी पेड़ पर चढ़ने में 50 सेकंड का समय ले रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह आदमी इस पेड़ पर जल्दी चढ़ जा रहा है, यह आदमी इस पेड़ पर थोड़ा सा देरी में चढ़ रहा है। भाई, बी आदमी पेड़ पर चढ़ने में 50 सेकंड का समय ले रहा है, ए आदमी पेड़ पर चढ़ने पर 20 सेकंड का समय ले रहा है। यदि आप ध्यान दें तो ये ए आदमी जल्दी से चढ़ रहा है, यानी कि इसकी जो चढ़ने की ताकत है वो ज्यादा है, इसकी चढ़ने की ताकत कम है। तो इसी चढ़ने की ताकत, चढ़ने की दर को ही एक भौतिक, मतलब चढ़ने की दर को मापने के लिए
एक भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी जिसे शक्ति कहा जाता है। तो कोई मनुष्य या कोई वस्तु कितने तेजी से काम कर लेता है, उसी को मापने के लिए एक भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी जिसको कहा जाता है शक्ति। तो अगर हम ध्यान दें तो जब यह आदमी इस पेड़ पर चढ़ने में मात्र 20 सेकंड का समय ले रहा है और यह आदमी इस पेड़ पर चढ़ने में 50 सेकंड का समय ले रहा है, यानी कि इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी शक्ति कम है। तो कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाएगी। कार्य करने की दर, भाई ये दर है ना, देखिए चलिए भैया ताकत निकालिए, दर निकालिए, दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर यहां निकालिए बी के द्वारा, बी के द्वारा कार्य करने की दर निकालिए भैया। किया गया कार्य 1000 जूल बटे क्या समय लिया है 50, काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, 0 मतलब 20 आ गया। ठीक, यहां निकालिए भैया कार्य कर ए के द्वारा, ए के द्वारा कार्य करने की दर, इसके द्वारा एक द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल और बटे लिया गया समय 20 है, 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, 50 आ गया। देखिए भैया ए की शक्ति मतलब ए की काम करने की जो रफ्तार है, जो रफ्तार है वह 50 है, बी के द्वारा यानी बी की काम करने की जो रफ्तार है वह मात्र 20 है। इसकी रफ्तार ज्यादा है, इसकी रफ्तार कम है, तो जिसकी रफ्तार ज्यादा है उसकी ताकत ज्यादा है, माने वह काम को करने में बहुत तेज कर रहा है, मतलब काम को बहुत तेजी से कर रहा है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति। तो कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। इसकी शक्ति कम है, कम शक्ति, इसकी अधिक शक्ति है, ओके, अधिक शक्ति। तो यही शक्ति हो गया, मतलब कार्य करने की दर को ही, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। लिख सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और सुनिए शक्ति का अंग्रेजी पावर होता है और पावर का पहला अक्षर पी है, तो शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। लिख दें, शक्ति को पी से, शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित मतलब शो करते हैं, ओके। तो यही शक्ति का लॉजिक हो गया, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ओके। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम आज अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। धन्यवाद।